वैद्य जी। क्या बात है बेटी? वैद्य जी, आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या हुआ? आपकी हमें सख्त आवश्यकता है, आप हमारे साथ शीघ्र ही चलिए। रानी वैद्य जी के साथ क्या कर रही है? लेकिन कौन बीमार कौन है? आप चलिए तो हम आपको सब बताते हैं। कर्मा भैया, कर्मा भैया। क्या हुआ? अरे गांव वाले तुम्हें बुला रहे हैं, चला? अरे चला क्या? हम कुछ काम कर रहे हैं, तुम जाओ, हम आते बाद में। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए कि हम कह रहे हैं ना, तुम उन सबसे कहो हमारी प्रतीक्षा करें हमारे। जाओ अच्छा जाओ। ठीक है। दिमाग खराब करते हैं। हाँ? अरे ये तो झांसी नरेश गंगाधर राव हैं। हमें तो सबने बताया कि वो मर गए। नहीं, ये जीवित है। इन्हें जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। अरे जिन्हें हमारे जीने मरने की कोई परवाह नहीं, उनकी परवाह हम क्यों करें? मर जाने दो इन्हें। रुक जाइए वैद्य जी। एक वैद्य का धर्म और कर्म रोगी का उपचार करना है। अतः चेतवम इमं धर्मयम संग्रमम न करिष्यसि तथा स्वधर्मम कीर्तिम चाहित्व पापम अश्वसि। अर्थात अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़कर उचित कार्यों से विमुख होकर आप स्वयं को पाप का भागीदार बना रहे हैं। इसलिए जो सत्य है उस पर आप अड़िग रहिए। तुम बात तो सही कह रही हो रानी। यदि गांव वालों को पता चल गया कि मैंने शत्रु का उपचार किया है तो वो मार डालेंगे। यदि हमने आपकी तरह सोचा होता तो ये मर गए होते। मरते व्यक्ति की जान बचाना हमारा धर्म है वैद्य जी। वो तो तुम ठीक कह रही हो बेटा, पर इस समय जो गांव में आतंक मचा हुआ है, इस समय जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ इन फिरंगियों की चाल है। ये हमें संगठित होते नहीं देख सकते। यदि हम संगठित हो जाएं, तो इन्हें अपना अस्तित्व खतरे में दिखाई देने लगेगा। इन 11 गांव की आड़ में ये झांसी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। जानबूझकर हमें महाराज का शत्रु बनाया ताकि हम अपने नरेश को अपने ही हाथों मार दें और झांसी इनकी हो जाए। फिर सोचिए, यदि ऐसा हो गया तो क्या भविष्य होगा हम सबका। धन्य हो बेटी, बहुत दूर दृष्टि रखती हो। आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं उपचार करूंगा, अवश्य करूंगा। वैद्य जी, जब तक ये सच्चाई गांव वालों को पता नहीं चलती तब तक इस सच्चाई को आप अपने तक रखिएगा कि महाराज अभी जीवित हैं। तात्या, मेरा भाग्य ही ऐसा है। पहले तो भागीरथी मुझे छोड़कर चली गई, न जाने कहां मेरी मनु मुझे छोड़कर चली गई। और विडंबना यही है कि मेरी पुत्री के पति के शव के सामने मैं बिलख रहा और हमें ये भी पता नहीं कि उसे मालूम भी है कि उसका पति। धैर्य रखिए काका, मैं अपनी मनु को अच्छी तरह जानता हूं। उसे ये दुखद समाचार मिलेगा तो वो स्वयं को रोक नहीं पाएगी काका। सबको पता चल गया है तात्या, परंतु वो कहां है? तात्या, कहीं उसके साथ कोई घटना? मुझे ऐसा लग रहा है काका कि यहां जो दिखाई दे रहा है वास्तविकता उसके विपरीत है। इसे एक पहर के बाद महाराज को पानी के साथ दे देना। देखना बेटी, यह औषधि संजीवनी की तरह काम करेगी, परंतु इनकी देखभाल की आवश्यकता है। ईश्वर की कृपा रही
तो महाराज शीघ्र ही ठीक हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा वैद्य जी, किसी को इस बात के बारे में पता ना चलने पाए। विश्वास रखो बेटी, तुम बस महाराज का ध्यान रखो। आप ध्यान से जाइएगा। डर गए हैं वैद्य जी। हाँ? तुमसे क्या डरना? नहीं नहीं, आप खुद ही ऐसे डरे डरे सहमे सहमे से आ रहे हो। कोई चोरी चकारी करके आ रहे हो क्या वैद्य जी? तुम सबको अपने जैसा समझते हो क्या? अरे नहीं वैद्य जी, हम तो ऐसा ही कह रहे थे। एक बात बताइए, रानी के पास क्यों गए थे? लक्ष्मी भाई, हे देव, शायद हमें पहचान लिया। लक्ष्मी भाई, हे देवा, हम अभी नहीं याद है। ये क्या है? सब आप ही का है वैद्य जी। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाए? अरे वैद्य जी, आम खाइए, आम। गुठलियां खाए गिनते हैं? हाँ? बस यही बता दीजिए कि रानी के पास काहे गए थे? हमें नहीं चाहिए ऐसा धन, रखो अपने पास। अरे रखो रखो, हमें नहीं चाहिए धन। हम जानत हैं, 4 बार बेटी का रिश्ता टूट चुका है। दहेज में 2 गायें देने का पैसा नहीं है तुम्हारे पास। रखो रखो। क्या हुआ, सोच क्या रहे हो? हाँ? अरे रख लो, बेटी का ब्याह हो जाएगा। रख लो। हाँ? ऐसा ही तनिक ये तो बता दो कि रानी के पास काहे गए थे? वो रानी इन 11 गांव की आड़ में ये झांसी पर नजर गड़ाए बैठे हैं। जानबूझकर हमें महाराज का शत्रु बनाया ताकि हम अपने नरेश को अपने ही हाथों मार दें और झांसी इनकी हो जाए। फिर सोचिए वैद्य जी, यदि ऐसा हो गया तो क्या भविष्य होगा हम सबका? वैद्य जी क्या सोच रहे हो? ओ वैद्य जी, क्या सोच रहे हैं? 4 बार बेटी का रिश्ता टूट चुका है।